डिजॉर्डर्स के अंदर मैंने आपको रिलेटेड टू मसल समझा दिया था, रिलेटेड टू जॉइंट्स आई हैव स्टार्टेड अबाउट द आर्थराइटिस, gout arthritis, osteoarthritis I have told you. So today I will continue from this third type of arthritis, the rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. Actually, here what happened? First of all, it is autoimmune disease. Autoimmune disease, you know, that is the own body cells or the organs or the part of body is to be targeted by the antibody. Here, the antibody target the synovial membrane. Synovial membrane आपको previous class में बताया था कि synovial membrane concerned with the secretion of synovial fluid. ये क्या करेगा? ना synovial membrane को target करके stimulate करेगा यहाँ. That will not inhibit actually. They are targeting the synovial membrane to more stimulation. So, more secretion of what? Synovial fluid. So it leads to the more secretion of the synovial fluid. It leads to more pressure exert in synovial cavities. Synovial cavity में pressure increase करेगा. It causes the formation of an abnormal. ये जो antibody मैंने यहाँ पे लिखा है ना, remember which antibody this one? IgM. And that is why IgM is called as RA factor. R, rheumatoid arthritis factor, RA factor. IgM को बोलते हैं RA factor. The presence of the more quantity of IgM in the blood, that is an indication of the rheumatoid arthritis. RA factor. So it causes the formation of an abnormal granule. That abnormal granule, very important, called as pannus. That abnormal granule is called as what? Na pannus. And ये pannus क्या होगा?
which leads to deposition on articular cartilage ये आर्टिकुलर कैटलेज हम लोग पढ़े थे कि हाइलिन कैटलेज इज कॉल्ड एज आर्टिकुलर कैटलेज, याद है? सो ये पैनोस क्या होगा ना, आर्टिकुलर कैटलेज के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा एंड मेक्स इट हार्ड एंड इमूवेबल। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आर्थराइटिस का मेन सिम्टम मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, three different type of arthritis on the basis of what type of cause. Osteoarthritis मैंने बोला था replacement of the cartilage by the bone, ठीक है। सेकंड आपको क्या बोला, gout arthritis मैंने क्या बोला, that is due to deposition of what, uric acid in the form of crystals. And here rheumatoid arthritis में synovial fluid का secretion बढ़ जाएगा, pressure exert होगा, that leads to formation of an abnormal granule called as pannus, which deposit on the articular cartilage to make it hard and what, now that is immobile. इसकी वजह से मोबिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस करता है, बहुत ही इमोबिबल हो जाता है, पेनफुल होता है, स्वेल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो कौन है? ऐसे नहीं चलेगा कि तुम बीच में चले जाओगे और फिर क्लास में आ जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा। आना है तो आओ, नहीं आना तो पूरा बंद करो। तो बीमार क्यों पड़ते हो भाई? तू कभी देखा है मैं बीमार पड़ते हुए? लास्ट 8-9 ईयर मेरा चल रहा है दुर्गापुर में, ऑलमोस्ट 9 ईयर में कभी हम बीमार नहीं पड़े, बहुत ही रेयर। क्लास कभी तो मिस नहीं करते। मुझे कोविड हुआ था, स्टिल आई एम टेकिंग द क्लासेस। तुम्हारा तबीयत क्यों खराब हो रहा है भाई? सर वो बोले थे ना, वो एक्चुअली इन्फेक्शन हो गया था मुझे। अब तो इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? घर में साबुन नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, मतलब एंटीबायोटिक बहुत, बोला ना, खाना पीना एकदम फिट, बॉडी भी फिट। अगर ठीक से खाओगे नहीं, अपना केयर नहीं लोगे, तो बॉडी तुम्हारा केयर क्यों लगा? तुम अगर बाइक को ठीक से मेंटेन नहीं करोगे तो धोखा तो वो देगा बीच रास्ते में। सिंपल सी बात है भाई, सर्विस तुमको भी देना है, तब वो तुमको सर्विस देगा। तुम जो मर्जी करोगे अपने बॉडी के साथ, वो भी करेगा तुम्हारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द arthritis. Now we are coming to dislocation. जॉइंट का डिसलोकेशन होता है कि नहीं? ये है नंबर 2। नंबर 1 क्या गया था? आर्थराइटिस। देख लीजिए, नंबर 1 था आर्थराइटिस, नंबर 2 हो गया डिसलोकेशन। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस मतलब क्या होगा? अपने जगह से वो फिक्स रहेगा कि अनफिक्स्ड हो जाएगा? ये है वर्ड जो आपको मिलेगा, अनफिक्स और फिक्स। डिस्प्लेसमेंट और अनफिक्स दैट इज डिसलोकेशन में होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और अनफिक्स ऑफ बोन्स। डैमेज टू, दो बोन को ज्वाइन कौन करता है? लिगामेंट। तो अगर डिसलोकेट हो जाता है बोन
ऑब्वियसली आपका लिगामेंट डैमेज होगा कि नहीं? So it causes the damage to the ligament and symptoms जैसे कि swell होगा, पेन फील होगा, and immobility. चलिए ये हो गया डिसलोकेशन। प्रीवियस क्लास में आपका जो टिश्यू चैप्टर था, याद करिए आप स्ट्रेन पढ़े थे, स्ट्रेन, स्ट्रेचिंग और एक्सेस पुलिंग ऑफ लिगामेंट। एक्सेस पुलिंग ऑफ लिगामेंट दैट गिव्स राइज टू व्हाट ना, बोन जो अपने पोजीशन में ऐसे फिक्स्ड है वो क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। तो ट्विस्टिंग ऑफ द बोन ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और पुलिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, स्प्रेन। तो डिसलोकेट होगा या खाली ट्विस्ट होगा? तो फिक्स्ड होगा कि अनफिक्स्ड होगा? अनफिक्स कैसे हो गया भाई? मैं बैठा हूं, मैं खाली ऐसे घूम गया तो अनफिक्स हो गया। इसीलिए तो बेवकूफ बनते हो एग्जाम में। बायो का मतलब क्या है? बायो जो टॉपिक है सिर्फ आपको अंधेरे में रखने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन होता है बहुत सिंपल। समझ जाएंगे तो आंसर चुटकी में निकलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, समझने के लिए कोशिश ही नहीं करते। इतना पेशेंस कहाँ है भाई हमारे पास, नहीं ना? पेशेंट कैसे देखोगे? पेशेंस नहीं होगा तो पेशेंट कैसे देखोगे डॉक्टर बनके? हाँ, कुछ डॉक्टर होते हैं जो सुनते ही नहीं है पेशेंट की बात को, वो डॉक्टर के बनने के लायक नहीं है। भाई आपको जो महसूस करना होता है कि एक पेशेंट कैसे फील कर रहा है, और दैट यू नीड टू हैव पेशेंस। एंड होम्योपैथी डॉक्टर के पास खूब पेशेंस होता है। अरे होता है कि नहीं? सब सुनते हैं। और एलोपैथी डॉक्टर वाला जितना सिम्टम बोलोगे एक एक मेडिसिन लिखते जाएंगे। पेट का दर्द यस, माथा का दर्द यस, खाने के बाद नींद नहीं आता है यस। हर जगह ऐसे ही है। अब अपने बंगाल को क्यों फालतू में तुम मतलब बदनाम कर रहे हो? हर जगह वही, एक सिम्टम एक मेडिसिन। मैं किसी को खींच नहीं रहा हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि कौन अच्छा है कौन खराब है, वो नहीं बोल, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एलोपैथी का कंडीशन ही ऐसा ही है। एलोपैथी इज ए ट्रीटमेंट फॉर द सिम्टम, नॉट फॉर द डिजीज। ये उसका कंसेप्ट ही है ऐसा। बात को समझ रहे हो? जो डॉक्टर अच्छे होते हैं थोड़ा सा सोच समझ के मिनिमम मेडिसिन लिखते हैं, ये मेडिसिन यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, तो एक कॉमन मेडिसिन तो समझे, सिम्टम के लिए ही होता है ट्रीटमेंट। ये तो एकदम यूनिवर्सल फैक्ट है। मतलब कहने का है कि पेशेंस होना चाहिए। अभी से सीखो तब जाके अच्छा डॉक्टर बनो। सुनना पड़ेगा सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसे फील कर रहा है, उसको कैसे कंडीशन है, वो कितना दर्द महसूस कर रहा है। वो तो 50 तो चीज बोलेगा, उसको क्या पता कि मेडिकल टर्म क्या है, टेक्निकल टर्म क्या है, वो तो कुछ भी बोलता जाएगा। उसको थोड़ा सा यहाँ पे खींचा होगा तो बोलेगा ये खींच रहा है डॉक्टर, ये थोड़ा सा गले में थोड़ा सा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का, वो सब बोलेगा। बस आपको फील करना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दो, पढ़ के सुन के समझ के फील करो कि क्या होना चाहिए आंसर। फिक्स एंड अनफिक्स का मतलब ये, अब समझ में आया? गुड। तो वी आर कमिंग टू नंबर 3, ट्रेनिंग। sprain, excessive pulling or stretching of ligament. Excessive pulling or stretching of ligament. तो यहाँ पे लिगामेंट स्ट्रेच होगा,
मतलब फिक्स रहेगा, अनफिक्स नहीं होगा। फिर दैट लीड्स टू डैमेज टू लिगामेंट, टेंडन। देखो अगर बोन ट्विस्ट हो जाएगा तो वहां पे टेंडन, लिगामेंट, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल, लिम्ब वेसल सब डैमेज होगा कि नहीं? तो डैमेज टू लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, that is blood vessels, nerves, etc. सारे के सारे डैमेज। ब्रेन के बाद एक आता है स्ट्रेन। मैं स्ट्रेन को खाली ऐसे थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। दैट इज लेस सिवियर, stretching of ligament, it called as sprain. स्ट्रेन एंड स्प्रेन में डिफरेंस ये है, स्प्रेन में बहुत ज्यादा सीवियर होता है लेकिन स्ट्रेन में थोड़ा सा कम होता है। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, तो बोन रिलेटेड तो मैं आपको बता चुका था प्रीवियस क्लास में, याद होगा या बोन रिलेटेड नहीं पढ़ा? बोन रिलेटेड नहीं, पहले जॉइंट हो गया। चलिए हम लोग आते हैं रिलेटेड टू बोन। So we are coming to disorder related to bones. उसमें हम लोग नंबर 1 आते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। So it is actually the loss of minerals and fibers from bone matrix. So the loss of minerals and the fibers from the bone matrix will make the bone, that is what, ना bone matrix उसका अगर loss हो जाएगा तो bone mass reduce करेगा. So loss of the bone mass, so reduced bone mass, and उसका बहुत सारा cause है, and causes से ही questions आता है. क्या होगा बोलिए? हाँ वो तो फीमेल रिलेटेड हो गया। कॉमन कैरेक्टर क्या है, कॉमन प्रॉब्लम क्या है? कैल्शियम का डेफिशिएंसी। यस, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी तभी होता है जब विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है, बिकॉज विटामिन डी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी एक टाइप का चैनल का काम करता है। इसका विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा, विटामिन सी कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होगा। समझ में आ रहा है? ये है नंबर 1। नंबर 2, you know, TCT and PTH, thyrocalcitonin and parathyroid hormone, secreted from the thyroid gland and parathyroid gland respectively. TCT is a hormone from the thyroid, PTH is a hormone from parathyroid, and ये दोनों का फंक्शन पूरा ऑपोजिट। TCT decrease the calcium in the blood, PTH will increase the calcium in the blood. तो ये दोनों हार्मोन का अगर इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। तो नंबर 1, deficiency of calcium and vitamin D. Number 2, imbalancing of PCT and PTH. Next,
continuous use of cortisone and pain relieving drug or painkiller. Continuous painkiller will also reduce the calcium deficiency or decrease the calcium in the blood, so that also leads to osteoporosis. Cortisol is a hormone comes under what? The glucocorticoid. पढ़े हैं? Glucocorticoid का सबसे important hormone कौन है? Cortisol. One of the another hormone is called as cortisone. तो cortisol, cortisone, corticosterone ये सब glucocorticoid का एक types है. And function क्या है cortisone का? Now that helps in the एक तो anti-inflammatory है, एक तो anti-allergic है, एक तो immunosuppressive है, बहुत सारा function है. Along with that, the continuous use of cortisone and painkiller will reduce the calcium because they will separate the calcium from the bone. कैल्शियम अगर बोन से सेपरेट हुआ तो बोन का मैट्रिक्स कम होगा कि नहीं? ये कंटिन्यूअस यूज होने से लॉन्ग टाइम के. एंड नंबर 4 इन फीमेल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन. हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन चैप्टर में 12th में आप लोग पढ़े हो कि एस्ट्रोजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन व्हिच लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग द बोन, क्योंकि ये कैल्शियम डिपॉजिट करता है बोन में. अगर एस्ट्रोजन कम हो गया तो कैल्शियम सेपरेशन होगा. एंड इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर्स इन द फीमेल आफ्टर मेनोपॉज. तो यहां से एक क्वेश्चन मिल गया कि आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन का सीक्रेशन इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है. हम लोग पढ़ेंगे. तो मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन क्योंकि डिक्रीज करता है, सो इन ए ओल्ड एज फीमेल इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम. तो आप देख सकते हैं ये ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज. सो ऑस्टियोपोरोसिस ये ओल्ड एज रिलेटेड है. तो इसीलिए ओल्ड एज पर्सन में फ्रैक्चर का चांस इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? दैट इज व्हाई मोर चांस ऑफ फ्रैक्चर. ओल्ड एज पर्सन का अगर कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाता है तो चांसेस ऑफ बोन फ्रैक्चर इंक्रीजेस. वेरी सिंपल. वी आर कमिंग टू द नंबर 2. rickets and osteomalacia. बताइए ये क्या है? विटामिन डी डेफिशिएंसी and rickets in case of children. And the same disease in case of adult is called as what? Osteomalacia. So due to deficiency of vitamin D. अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी हुआ तो अल्टीमेटली कैल्शियम एंड फास्फोरस डेफिशिएंसी होगा कि नहीं? So due to the deficiency of calcium and phosphorus, ultimately due to deficiency of vitamin D is called as rickets and osteomalacia in case of children and adult respectively. Number 3, Paget's disease. Resorption or demineralization or
dissolution of bone matrix. मतलब ये भी एक टाइप का ओस्टियोपोरोसिस ही है. Here the bone matrix also resorption. Resorption मतलब उसका separation. Mineralization की demineralization. Same, just a kind of osteoporosis. But the problem is not related to osteoporosis. It is due to overactivity of osteoclast. यार फिर ये osteoclast से आप लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़े थे. What is the osteoclast are called as bone eater. Means एक टाइप का phagocyte है कि नहीं? Phagocytic cells present in the bone is called as osteoclast. And अगर osteoclast का activity गया बहुत ज्यादा हाई हो गया तो osteoclast क्या करेगा? खुद अपना ब्रेन बोन का जो सेल्स है, बोन का जो सेल का प्रोडक्ट है उसको कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा. And that leads to the disease called as Packen's disease. And the last number 4 complete है क्या? So coming to the next, the last one, number 4, fracture. Fracture of different types. Simple fracture, green stick fracture, comminuted fracture, and compound fracture. सिंपल फ्रैक्चर में क्या होगा? Bone break into two separate fragments. मतलब यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे हुआ है? वन एरिया में एक ही जगह पे ब्रेक हुआ है, इसलिए एक बोन दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में ओनली एक क्रैक मार्किंग हो जाता है. इट इज विदाउट सेपरेशन. Without separation, only a crack mark is to be occurred. It's called as green stick fracture. Comminuted fracture, it should be break into more than two pieces or two fragments. And compound fracture में क्या होगा? The bone break and protruded out through skin. मतलब बहुत सीवियर केसेस में क्या होगा ना, बोन ब्रेक होके मसल स्किन को डैमेज करके बाहर निकल जाएगा. Then that is called as what? A compound fracture. So these are the 4 different type of fracture. Regarding the टाइप्स ऑफ बोन हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़े थे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा. बोन का जो टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स मैंने बोला था आपको? कार्टिलेजिनस बोन, सेकंड इज कॉल्ड एज डॉर्मल बोन, थर्ड इज कॉल्ड एज सिसामोइड बोन, एंड द फोर्थ इज कॉल्ड एज विसरल बोन. एब्सेंट होता है. तो कम से कम आपको तीनों बोन याद रखना है. कार्टिलेजिनस बोन, देन डॉर्मल बोन एंड सिसामोइड बोन. ये आप टिश्यू चैप्टर में मैंने विद डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखा दिया था. यू मस्ट चेक इट. So this is the end of your this chapter.